धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। असल में मुरादाबाद के उस मुस्लिम कारोबारी आसिम हुसैन ने किसी हिंदू लड़की या किसी हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। असल में मुरादाबाद के उस मुस्लिम कारोबारी आसिम हुसैन ने किसी हिंदू महिला या किसी हिंदू लड़की से छेड़खानी कर दी थी, जिसके बाद उसे नंगा करके चलती हुई पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर बेल्टों से बुरी तरह मारा पीटा गया था। वो झूठ बोल रहा है कि उससे जय श्री राम का नारा लगवाया गया है, वो झूठ बोल रहा है कि उसकी दाढ़ी को खींचा गया है या नोचा गया है। ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है मुरादाबाद रेलवे के डीएसपी का। जी हां, ये कहना है मुरादाबाद रेलवे के डीएसपी का। हालांकि डीएसपी के इस दावे पर डीएसपी के पुराने दावे ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही जो पीड़ित आसिम हुसैन है उसके बयान ने भी डीएसपी के दावे पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं और इसके पीछे क्या पूरी साजिश, क्या पूरा परपंच, क्या पूरा षड्यंत्र रचा गया है, उससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं डीएसपी के नए दावे की तरफ। दिनांक 13/1/2023 को रात्रि लगभग 2300 बजे एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें वादी ने कहा कि मैं मुरादाबाद दिल्ली से यात्रा कर रहा था। पद्मावत एक्सप्रेस में दिनांक 12/1/2023 को हापुड़ में कुछ लोग चढ़े और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरी दाढ़ी पकड़ के हिलाया और मुझे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। वादी की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गई। तो जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जो वादी का कहना है कि मेरे साथ मेरी दाढ़ी पकड़ खींची गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए, इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। अभी इन बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है। किसी संज्ञान में आया है कि वादी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे वहां की ट्रेन के अंदर जो डिब्बे में पब्लिक थी वो उत्तेजित हो गई और वादी के साथ मारपीट की। इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर इस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुन लिया आपने डीएसपी का नया दावा। डीएसपी ने बताया कि हमें ऐसे ऐसे पता चला, हमने जांच की, वो जांच करने के बाद हमें पता चला कि वो तो वहां पर लड़की छेड़ रहा था। हालांकि लड़की छेड़ने का अभी कोई प्रकरण हमारे सामने पूरी तरीके से तहरीर के रूप में सामने नहीं आया है। इनके वो इंतजार कर रहा है कि तहरीर कब आए और तहरीर आने के बाद छेड़छाड़ का मुकदमा आसिम हुसैन के खिलाफ दर्ज कर दिया जाए। अब इससे पहले का इसका दावा सुन लीजिए, वो भी आपके सामने रख रहा हूं। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। लेकिन इस घटना की गंभीरता से लेते हुए हमारे एस्कॉर्ट कर्मी जो ट्रेन पद्मावत जो दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए जा रही थी, मौके पर तत्काल पहुंचे और वहां जाकर के वहां के सहयात्रियों से पता चला कि ये दो लड़के जो पीट रहे थे, उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए और वहां पर क्योंकि कोई वादी न होने के कारण कोई पीड़ित नहीं था, इसलिए तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। परंतु इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। सुन लिया आपने पहले का दावा। डीएसपी कह रहा है कि हमें खबर मिली, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद हमने बरेली से दो लड़कों को पकड़ लिया। हमारे सामने कोई पीड़ित नहीं आया, हमारे सामने कोई तहरीर नहीं आई, इसलिए हम इसमें अभी कुछ जानकारी नहीं दे पाएंगे। बाद का मामला आप जानते ही हैं कि पीड़ित का नाम आसिम हुसैन निकला और वो मुरादाबाद के कटघर इलाके के रहने वाले निकले। वारदात के वक्त वो दिल्ली से पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर जा रहे थे मुरादाबाद की तरफ। जैसे ही वो हापुड़ पार करके आगे को चले, तभी उन्हें चोर चोर कहकर मारा पीटा जाने लगा। कपड़े उतारकर उनको बेल्ट से मारा गया, उनकी दाढ़ी खींची गई, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई, उनसे 2200 रुपए भी लूट लिए गए। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्हीं की जबानी उनके आरोपों को सुन लीजिए, फिर इस सब के पीछे की कहानी आपको बताने की कोशिश करूंगा। चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी, कुछ लोग आगे 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 8-10 लोग आगे आ गए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर जो होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो एकदम सब उन्होंने मारना चालू कर दिया। तो मार इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पड़ गई हैजी और कहे मुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लेटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लेटाल दिया। लेटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा।
मैं बिल्कुल अधमरा हो गया, मुझे तो नहीं पता क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा। सुन लिया आपने आसिम हुसैन को। अब कुछ सवालों को लेकर बात कर लेते हैं। पहला बयान आपने सुना डीएसपी का, जिसमें वो कह रहा है कि बरेली से हमने 2 लोगों को पकड़ लिया। जब 2 लोगों को पकड़ा तो तभी वो बता देते कि हमने क्यों मारा है। लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, उस मुल्ला जी को हमने इसलिए पीट दिया है। वहां तो इन्हें कुछ सूझा नहीं, लेकिन जब इन्हें पता चला कि किसी ना किसी भगवा गैंग या किसी भगवा राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने पैंतरा बदल दिया और अगले दिन बयान दिया कि असल में वो लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। सवाल पैदा होता है कि अगर आसिम हुसैन ने वाकई में किसी लड़की से छेड़छाड़ की थी तो इन लोगों को मारने का अधिकार किसने दिया था? और अगर इन्होंने मारा भी था तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आप जानते हैं रेलवे में जीआरपी पुलिस होती है और जगह जगह स्टेशन पर आरपीएफ भी मौजूद होती है। क्यों नहीं बताया गया हापुड़ से मुरादाबाद के बीच? ये लोग जब बरेली उतर गए तो बरेली जाकर इन्होंने जीआरपी को क्यों नहीं बताया कि वहां ट्रेन में एक शख्स, एक हिंदू महिला हिंदू लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, हमने उसके साथ मारपीट की, एफआईआर दर्ज करनी है। वो लड़की कहां गई जिसके साथ ये छेड़छाड़ हुई? क्योंकि इससे पहले रेलवे में यहीं पर बरेली के अंदर एक सिपाही ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। तब वो लड़की खुद सामने आई थी और उसने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद सिपाही के खिलाफ एक्शन लिया गया था। उस बारे में भी इसी डीएसपी की जबानी सुन लीजिए। एक लड़की जो त्रिवेणी एक्सप्रेस वे यात्रा कर रही थी, उसने तहरीर दिया है कि बरेली जंक्शन पर एक व्यक्ति जो वर्दी पहने था तथा जिसकी नेम प्लेट पर तौफीक लिखा है, उसने छेड़खानी की है। पीड़िता की निशानदेही पर आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी वर्तमान समय में पुलिस लाइन बरेली में नियुक्त है। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अभियुक्त को के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया आपने। बहुत आसान है, मुसलमान है उसके बारे में बोल देना, लव जिहाद कर रहा था, लेकिन असल में चोर चोर कहकर मारा गया है। और ये वारदात असल में हुई है आरएसएस चीफ मोहन भागवत के उस इंटरव्यू के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान अपने दिमाग का बड़प्पन निकाल दें कि वो धार्मिक तौर पर बड़े होते हैं और अगर उन्हें इस देश में रहना है तो अपनी औकात में रहें। उनके इस बयान का सीधा मतलब यही निकल रहा था और उसके बाद भगवा गैंग एक्टिव हो गया और उन्होंने आसिम हुसैन को टारगेट कर डाला। तो ऐसे में सीधे जब तार जुड़ रहा हो आरएसएस चीफ मोहन भागवत से, तो उसमें दूसरा रूप देने के लिए महिला एंगल तो लाना पड़ेगा, लव जिहाद तो लाना पड़ेगा, लव का मामला तो लाना पड़ेगा, छेड़छाड़ का मामला तो लाना पड़ेगा, महिला की एंट्री तो कहीं से कहीं ना करानी पड़ेगी, तभी तो बच पाएंगे। क्या ये वही कोशिश है, ये संयोग है या प्रयोग है? सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ता हूं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।